सीरियल के बारे में अगर दोबारा बात करें, क्योंकि बेटियों का जिक्र हो रहा है, आप एक्टिंग में वापस आ रही हैं, लोग देखना चाहते हैं स्क्रीन पर आपको, क्या कहेंगी, कैसी रही ये जर्नी पूरी दोबारा से शुरू? वापस शुरू होगी और उस पे छंद लिखेंगे कुमार विश्वास, उनसे पूछिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बड़ा अजीबो गरीब मुकाम पे मैं अपने आप को देखती हूँ। सीरियल के बारे में चर्चा हो रही थी, अचानक रामायण का ट्रेलर आ गया और पीछे से बोले, अरे स्मृति मैं लिख रहा हूँ उसमें गीत। तो हम दोनों के लिए जो अलग अलग छोरों पे राजनीति में खड़े हैं और वो लोग किस मसले पे एक दूसरे से चर्चा कर रहे हैं, एक बेटी के मसले पे और एक राम के मसले पे। मतलब पहली फिल्म है जो मैं पूरी कर रहा हूँ। इससे पहले मैंने चुटपुट लिखी, मिशन रानीगंज में अक्षय के लिए गीत लिखे, पोखरण में जॉन अब्राहम के लिए लिखे, लेकिन पहली फिल्म जो मिली वही हैंस जिमर और रहमान साहब। और सबसे बड़ी बात है, चलिए ये नाम भी मान लेते हैं, काल के हैं, सबसे बड़ा एक सार्वलौकिक नाम राम का, कि उनके चरणों में पंक्ति रखनी है, उनके लिए लिखना है, तो बहुत बड़ा सौभाग्य था। और जब उसका ट्रेलर आया और उसमें आया कि एक गाना कुमार विश्वास ने लिखा है, तब हमारी चर्चा हुई। और तभी ये चर्चा हुई कि कलाकारों को सब कुछ करना चाहिए, कला से विमुख नहीं होना चाहिए। कला और पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलैरिटी, आप दोनों बताइए। एक आपको बात स्वीकारनी होगी, पॉलिटिक्स में भी एक कला है और कला और कलाकारों के साथ भी बहुत पॉलिटिक्स होती है। और सबसे बड़े कलाकार वही हैं। मैं अभी भी राजनीति में, क्या बात कर रहे हैं। देखिए, आपने इस इंटरव्यू में पा लिया होगा, हम दोनों एक ही चाहे छत के नीचे इस वक्त बेटी के सम्मान में बैठे हैं, लेकिन आज भी किसी विषय पर, किसी चीज पर हमारी सहमति है, किसी पे नहीं है, लेकिन जब तक मनभेद ना हो तब तक सब ठीक है। यही भारत का मूल व्यवहार है, लोकतंत्र का यही मूल व्यवहार है। हमारा सारा सनातन धर्म का जितना ग्रंथ संस्कार है वो भी इसमें द्वैत और अद्वैत के बीच समन्वय है, शिव के बीच और राम के बीच समन्वय है, एक उनकी पूजा करते हैं, एक उनकी पूजा करते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें गुट्टी में पिलाई गई हैं और मैं आशा करता हूं कि देश के बाकी राजनेता, बाकी लोग जो अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वो भी प्रयास करेंगे। हम भी कई बार विद्वेष से, नाराजगी से, गुस्से से भरे हुए होते हैं, लेकिन हमें भी खुद को कंसोल करना पड़ेगा कि जब तक देश पर बात ना आए तब तक हम एक साथ रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं। झूले पड़े हैं, प्रकृति ने अपने आप को तैयार किया है, वर्षा ऋतु ने अगवानी की है एक तरीके से, और अब यहां से त्योहारों का पर्व प्रारंभ होगा। यहां से त्रैलोक्य के स्वामी लंका अपनी पत्नी को लेने, हमारी जगदम्बा को लेने, हमारी भारतेश्वरी माता को वापस लेने के लिए जाएंगे और दशानन का वध करेंगे, ज्योति का प्रकाश फैलाएंगे। यहां से भारत में उजालों की यात्रा प्रारंभ होती है और भारत जिस समय ऐसी स्थिति में है, हम आशा करते हैं कि ये तीज हमारे सब बेटियों के परिवारों में और पूरे भारत में अब ऐसा माहौल पैदा करे कि किसी नापाक दुश्मन की ये हिम्मत ना हो कि हमारी किसी बेटी के सिंदूर पर हाथ रखकर वो ये कह सके कि बता देना। तो हमने बता दिया है, सीमा पर भी बताया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बताया है, यहां पर भी एकता बता रहे हैं, और हम पूरे विश्व में ये बताएंगे कि 150 करोड़ लोग चुनावी राजनीति में कुछ भी करते हो, किसी को जिताते हो, हारते हो, लेकिन देश की बात आती है, संस्कार की बात आती है, त्योहार की बात आती है, तो एक रहते हैं। धन्यवाद। आज जब आप हमसे बात कर रही हैं तो कारगिल विजय दिवस है, तो एक माँ होने के नाते हम राष्ट्र की सरहद पर तैनात या पैरामिलिट्री फोर्सेस में सेवा दे रहे हर उस हिंदुस्तानी को आभार व्यक्त करते हुए, उनके परिजनों के अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हुए यही कहें कि हर बेटी का सुहाग सुरक्षित हो, हर बेटी पढ़े, खूब आगे बढ़े, प्रसन्न रहे, इसी में राष्ट्र की समृद्धि। हाँ, मैं इतनी एक्साइटेड हूँ कि अपने घर का दरवाज़ा खोलने से पहले बेटी के घर के दरवाजे पर खटखटाया है ताकि उसको पहले आशीर्वाद दे सकूँ। शुक्रिया बात करने के लिए। तो देखिए, बहुत ज़बरदस्त, बहुत प्यारा इंटरव्यू रहा, बहुत सारे मुद्दों पर चर्चा हुई, और सास भी, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, सीरियल दोबारा आ रहा है, तो जाहिर सी बात है स्मृति ईरानी को देखने के लिए पर्दे पर सभी लोग बहुत एक्साइटेड भी हैं। कैमरा पर्सन सुनील पांडे के साथ मदीहा खान, एबीपी न्यूज़ दिल्ली।